हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ अपनी प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। उसका सपना था कि वह कुछ ऐसा खोजे जिससे उसके गांव का नाम रोशन हो जाए। राहुल का गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि उस जंगल में एक जादुई मिट्टी छिपी हुई है। कहा जाता था कि जो कोई भी उस मिट्टी को पा लेता, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। पर यह भी कहा जाता था कि उस मिट्टी तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि जंगल में कई खतरनाक जानवर और अजीबोगरीब पहेलियां थी। राहुल ने ठान लिया कि वह उस जादुई मिट्टी को ढूंढेगा। एक दिन सूरज उगने से पहले ही वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ थोड़े से खाने पीने का सामान और एक लकड़ी की छड़ी ली, जो उसके दादा ने उसे दी थी। जंगल में घुसते ही उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप आ खड़ा हुआ। सांप बोला, यदि तुम आगे जाना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। राहुल ने साहस से कहा, पूछो, मैं कोशिश करूंगा। सांप ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बड़ी होती जाती है उतनी हल्की हो जाती है? राहुल कुछ देर सोचता रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, धुआं। सांप ने सिर हिलाया और रास्ता छोड़ दिया। राहुल आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे एक नदी मिली। वहाँ एक विशाल मछली ने उसे रोक लिया और कहा, यदि तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। राहुल ने सहमते हुए कहा, पूछो। मछली ने पूछा, ऐसा क्या है जिसे लोग छू नहीं सकते लेकिन वह हर जगह है? राहुल ने तुरंत उत्तर दिया, हवा। मछली ने उसे रास्ता दे दिया और राहुल ने नदी पार की। आखिरकार कई चुनौतियों का सामना करने के बाद राहुल उस जगह पर पहुंच गया जहां जादुई मिट्टी छिपी हुई थी। मिट्टी चमक रही थी और उसके पास एक अद्भुत ऊर्जा थी। राहुल ने थोड़ा सा मिट्टी अपने हाथों में उठाया और उसे महसूस किया। तभी एक आवाज आई, यह मिट्टी तुम्हें वह सब दे सकती है जो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना होगा। राहुल ने वादा किया कि वह इस जादुई मिट्टी का उपयोग सिर्फ अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए करेगा। उसने मिट्टी को लेकर गांव वापस लौटने का निर्णय किया। गांव में पहुंचकर उसने मिट्टी का उपयोग फसल उगाने, पानी की समस्या हल करने और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और राहुल की मेहनत और समझदारी की वजह से गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। इस तरह राहुल ने जादुई मिट्टी का सही उपयोग करके अपने सपने को साकार किया और अपने गांव को खुशहाल बना दिया। सीख, सच्ची मेहनत और बुद्धिमानी से ही कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो।